मैं तो ये कहता हूँ कि अगर मैं वहां पर होता ना तो शायद मैं यूरिन कर देता इसके ऊपर, जो कोई बड़ी बात नहीं थी। उन्होंने थाने के अंदर जाकर जब इसको बुलाया ना और इससे पूछा कि तुमने क्या किया, इसने वहां पे एतराफ किया। इसने कहा कि मैंने मरवाया और मैंने 5 करोड़ में डील की थी, लेकिन लिया सिर्फ 50 लाख है। उन्होंने फिजिकली तौर पर इसके मुंह के ऊपर थूक दिया। मैंने पुलिस अफसरान को कॉल करके ये कहा है, मैं जो हूँ ना आपके वहां पे आगे मौजूदगी में इसको मारूंगा और आप मुझे अरेस्ट कर लेना, मेरे ऊपर FIR दर्ज कर देना, मैं इसके सारे खानदान का भार उठा लूंगा। ऐसे मैं सुनिया ताड़े पाकिस्तान की पुलिस पैसे लेके बंदे मार दिए कि तू मेरा पुत्र पैसे ले ले ते तेरे बड़े हथ पैदे तेन मरवा दे। आप बड़ी तेज हैं, मैं तो कहता हूँ मेरे पास ही गिद्दड़ सिंह है, आपके पास भी कुछ है। उन्होंने कहा चोई साहब जे एस केस ही दूध पानी पानी ना कर सके तो अपने प्यो दे नहीं जेगे। इस तरह की कसम पुलिस ने कभी जिंदगी में नहीं दिखाई। पुलिस वाले जो कर रहे हैं बुर्जों को लाकर उन्होंने उल्टा दिए, और ये टिंडे आम आदमियों की नहीं हुई। बिल्कुल ये टिंडे जो है ना, ये टिंडे जिन्नों की हुई हैं। इस बंदे के साथ रात को एक ऐसा वाकया हुआ है ना कि अगर मैं आपको सुनाऊं ना तो मेरा ख्याल है आप इसके ऊपर बीप लगाएंगे। अस्सलामुअलैकुम जनाब, मैं हूं तहमीना शेख। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तहमीना शेख ऑफिशियल के नाम से। अमीर बालाच कत्ल केस न सिर्फ पाकिस्तान में बहुत ज्यादा रिपोर्ट हुआ, बल्कि हिंदुस्तान यानी कि इंडिया में बहुत ज्यादा रिपोर्ट हुआ। लोग पाकिस्तानी आवाम को नफरत की निगाह से देख रहे हैं, क्योंकि हमारे ही बीच में गंदे अंडे भी पाए जाते हैं। इसी हवाले से मजीद डिटेल्स पर भी मैं बात करूंगी। अपडेट साथ के साथ डे बाय डे मैंने आप लोगों को दी। शाहिद चौधरी साहब, जेल में जो कुछ होता है, जैसे होता है, ये तो बहुत बात की बातें हैं। आपका इम्तिहान शुरू होता है थाने से। जब आपकी गिरफ्त होती है ना, पुलिस आपका गिरेबान पकड़ती है, आपका काम शुरू हो जाता है। और पुलिस गिरेबान उसी का पकड़ती है जहां पकड़ सकती है। हर एक के गिरेबान को पुलिस भी नहीं पहुंचती, माजरत के साथ। अब इस शख्स को, एहसन शाह को उन्होंने गिरफ्तार किया। ये यो बाल हैं, उम्रा हो रहा है, टिकटॉक चल रहे हैं, मजे मजे के फिल्टर्स लग रहे हैं, गालें लाल लाल नजर आ रही हैं, जवान लड़का है, कुछ छाती चौड़ी नजर आ रही है। किधर गई वो छातियां, किधर गए वो बाल? गंजी तस्वीर पूरे टिकटॉक पे मशहूर हुई भी है। बेटे होता ये है, दुनिया मुकाफाते अमल है। आपने जो बीजना वही काटना है। बीज बोएगा गोंगलू का तो गाजर कितों खाएगा। जो बीजना है वो दुनिया में काटना है। इस लड़के ने उम्रा किया बराए नाम। इसका मकसद उम्रा करना नहीं था, पोशीदा रहना था। और वहां पे रहकर इसने जो प्लान के मुताबिक जो कार्रवाई से करनी थी वो उस कार्रवाई के लिए गया हुआ था। इसने टिकटॉक की वजह से अपने बाल नहीं कटवाएगा। जाके टिकटॉक बनाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। बाल भी कट गए, टिंड हो गई। और जिस केस से 302 से बचने के लिए ये अपने आप को एलिबाई बनवाकर बड़ा महफूज समझ रहा था कि इसने एलिबाई बनवाने के लिए जो है ना उम्रा किया। अपनी बीवी अर्शा को भी साथ ले गया और वहां पे जाकर जो इसका प्लान था मैं 302 से बच जाऊंगा, उसके भी काबू आ गया। यानी मुकाफाते अमल वाली बात होगी ना। बिल्कुल। इस बंदे के साथ रात को एक ऐसा वाकया हुआ है ना कि अगर मैं आपको सुनाऊं ना तो मेरा ख्याल है आप इसके ऊपर बीप लगाएंगे। नहीं, हम ढके छुपे लफ्जों में बयान कर देते हैं। आवाम आपसे मेरे से ज्यादा सियानी है। अब हुआ यह है कि इसको 3 अफराद मिलने गए हैं, अली, वलीद और मियां रियाज जी। उन्होंने थाने के अंदर जाकर जब इसको बुलाया ना और इससे पूछा कि तुमने क्या किया, तो इसने वहां पे एतराफ किया। इसने कहा कि मैंने मरवाया और मैंने 5 करोड़ में डील की थी, लेकिन लिया सिर्फ 50 लाख है। उन्होंने फिजिकली तौर पर इसके मुंह के ऊपर थूक दिया। अच्छा, मैंने शायद साहब ये सुना है कि वो जो थूक फेंका है वो थूक नहीं फेंका, बल्कि मुंह गीला हो गया और कपड़े गीले हो गए। इतना ज्यादा उसकी क्वांटिटी। मैं आपको बता रहा हूँ, वो काफी देर से इकट्ठा कर रहा था। अच्छा। और उन्होंने इकट्ठा करके फुहारा फेंका इसके ऊपर ना। हाँ। और होना चाहिए था। नफरत का इज़हार है। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर मैं वहां पर होता ना तो शायद मैं यूरिन कर देता इसके ऊपर, जो कोई बड़ी बात नहीं थी। मैंने पुलिस अफसरान को कॉल करके ये कहा है कि अगर आपको इतना ही खौफे खुदा आ रहा है ना कि जी हम करेंगे तो पता नहीं हमारे खिलाफ क्या रिटें हो जाएंगी, आप मुझे मौका दो तो मैं जो हूं ना आपके वहां पे आगे मौजूदगी में इसको मारूंगा और आप मुझे अरेस्ट कर लेना, मेरे ऊपर FIR दर्ज कर देना, मैं इसके सारे खानदान का भार उठा लूंगा। ऐसे पुलिस मुकाबलों की जब बात करते हैं तो तारीख जो है वो भरी पड़ी है इस बात से शाहिद साहब के बहुत से पुलिस मुकाबले जो हैं वो जेन्युइन होते हैं। और बहुत से पुलिस मुकाबलों की तस्वीरें वो भी हैं जिनके पीछे हथकड़ी लगी होती है, तो बंदे के सीने पे गोली लगी होती है। सुबह उठ के जब क्राइम रिपोर्टर्स ग्रुप खोलते हैं तो पता लगा जी फलाना इश्तिहारी मारा गया है। कैसे जी? पुलिस पर फायरिंग कर रहा था। तो आप तो ज्यादा सियाने इस मामले। बेटे एक ना मुझे कमेंट आया हुआ है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। प्रोग्राम खत्म होगा ना, आपने मुझे कहना है अंकल दिखाएं, तो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ठीक है। उसमें ना आप देखो, एक औरत ने ना मुझे पता है क्या कहा हुआ है, आप अपना व्हाट्सएप नंबर दे। मैंने नंबर दिया, फिर से मुझे मैसेज किया हुआ है। मुझे इंडिया से वो औरत कह रही है, कहती है मैं भगवान की कृपा ना मैनू, जिस तरह वो लोग बोलते हैं, जी। मैं प्रभु की कृपा ना कह रही है, मेरे को बड़ा मालो दौलत है, मेरे पुत्र बाहर बेल्जियम चुंदे ने, मेरे पुत्र कैनेडा च ऑस्ट्रेलिया चुंदे ने, मेरे को पैसा बड़ा है। पुत्र है वाकया मैं सुनिया ना, जवान मुंडे की मौत मैं नहीं भुलती पई। मेरे को 5 लाख रुपया तो होनी ले ते मैं सुनिया ताड़े पाकिस्तान पुलिस पैसे लेके बंदे मार दिए ते तू मेरा पुत्र पैसे ले ते तेरे बड़े हथ पैदे तेन मरवा दे।
ये हमारी पुलिस के लिए जहां लम्हा फिक्री है ना, वहां पर ये एक मैसेज है कि औरतें जो है ना, उनके दिल जो है ना दहल गए हैं इस वाक्य को देखकर। क्योंकि वो बच्चा एक इंटरव्यू दे गया अपनी लाइफ में, वो इतना बड़ा पॉजिटिव था कि मैं आई वांट पीस, मैं अमन चाहता हूँ, उसकी चीज वायरल हो गई है। और इसको जो है ना सोशल मीडिया ने हिंदुस्तान का सिद्धू मूसेवाला बना दिया। इस बात को आप मानते हैं? जी बिल्कुल, मैं सारा मीडिया जो है ना बलाज के नाम का मंजन भेज रिपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा मुझे ये बताइए शाहिद साहब, जहां पर हम टिंडों की बात कर रहे हैं, गंज की बात कर रहे हैं, वहां पर सिर्फ और सिर्फ इस लड़के की यानी एहसन शाह की नहीं हुई, इसके साथी जो पकड़े हैं जिनसे इन्वेस्टिगेशन हो रही है उन तमाम की भी की है। और पुलिस की जानिब से ओपनली ये कहा जा रहा है जिनकी हिरासत में ये है कि इस केस के आस या पास से भी कोई गुजरा तो उसकी भी खैर नहीं। ऐसे ही है? आप बड़ी तेज हैं। मैं तो कहता हूं मेरे पास ही गिद्दड़ सिंह है, आपके पास भी कुछ है बेटे। ऐसे ही हो रहा है। इस पुलिस वालों ने अहद कर लिया है। उन्होंने कहा, मेरी बात ही है ना, उन्होंने कहा चोई साहब जे एस केस ही दूध पानी पानी ना कर सके अपने प्यो दे नीचे गए। इस तरह की कसम पुलिस ने कभी जिंदगी में नहीं दिखाई। पुलिस वाले जो कर रहे हैं, बुर्जों को लाकर उन्होंने उल्टा दिए। और ये टिंडे आम आदमियों की नहीं हुई। बिल्कुल बिल्कुल। ये टिंडे जो है ना, ये टिंडे जिन्नों की हुई हैं। बिल्कुल। अब देखिएगा, यानी जिन्नों का मतलब ये कि अंडरवर्ल्ड के कोई डॉन है जी, लैंडलॉर्ड लोग, ठीक है, जो क्रूजर्स में बैठते थे, जो डिम डॉम जिनकी लाइफ बड़ी डिंग डोंग तरह की वो लाइफ गुजार रहे थे, उन लोगों की टिंडे हुई हैं। क्यों? वो बिल वास्ता या ब्रास्ता इस केस में मुलव्वस थे। मुजरम नहीं है वो, मुलजम भी नहीं है वो। अच्छा, शामिल तफ्तीश हुए हैं वो, शामिल तफ्तीश हुए हैं। शायद साहब हम बहुत से केसेस में देखते हैं कि जो इन्फॉर्मर होता है, जो कत्ल करवा रहा होता है, खबर पहुंचा रहा होता है, उसको कहते हैं कि इसका कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं है। असल कातिल वो है जिसने फायर किया और फायर करके बंदा मार दिया। हम अक्सर औकात देखते हैं जो प्लानर्स होते हैं वो बाहर बैठते हैं, फोन पे बैठ के यहाँ पर शूटर्स के जरिए से बंदों को मरवा देते हैं। बेसिकली इसने अपने हाथ से फायर नहीं मारा। तीफी बट तक ही अभी तक पहुंचे कोई नहीं है, किधर खड़े। बात यह है कि ऐसे केसेस में हमेशा जो होता है ना, बड़े प्लानर वो एलिबाई बना लेते हैं। उनको ये होता है कि हम बैरून मुल्क चले जाएं, किसी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएं, ताकि जाए वकुआ यहां पर मौजूदगी है, मौत के मुतरादिफ होती है। जो बंदा जाए वकुआ पर मौजूद नहीं, ख्वाह वो मशवरे में है, ख्वाह वो इमाम है, रास्ते बीच निकल आते हैं। तो ये लोग जो है ना, जिस बंदे को भी आगे भेजते हैं ना, अपनी तरफ से भी इतने मजबूत होते हैं, उनके जेन्युइन मजबूत होते हैं, कोर्ट फौरन बेल दे देती है। शायद वो प्लान का हिस्सा इसलिए इस चीज को बनाते हैं कि एलिबाई अगर मजबूत बनी हो ना, तो कोर्ट आपको बेल 1 सेकंड से पहले दे देगी। एहसन शाह जो है उसने हाथ से तो फायर नहीं मारा, उसने तो जस्ट इन्फॉर्म ही किया ना, मारने वाला तो ऑटोमेटिकली मर भी गया। मैं आपको केस के हवाले से ये कह रहा हूँ, पुलिस इसके ऊपर जो मर्जी डाल ले। पुलिस मुकाबले होते क्यों हैं? पुलिस मुकाबले इसीलिए होते हैं जब देख लेते हैं ना पुलिस वाले कि हमने इतनी मेहनत की, इस मुल्जों को उल्टा टांगा, इससे रिकवरियां की, हमने सब कुछ किया, अदालत में गया, महीने बाद ये बाहर आ गए। और बहुत से ऐसे हम देख रहे होते हैं मुल्जिम जो हैं, उनके ऊपर 60 पर्चे हैं, किसी पे 70 हैं, किसी पे 50 हैं, 6 महीने बाद बाहर फिर रहे होते हैं गन लगा के। तो फिर जब पुलिस देखती है ना ये बंदा बाहर आके फिर वारदातें करता है, तो बेटे आप यकीन करना पुलिस वाले फिर जो है ना इनको बहुत अच्छा करते हैं, मावराए अदालत कत्ल कर देते हैं। नहीं तो ये तो घरों से लोगों की बहनें उठा लें, और इनको पूछने वाले कोई ना हो, इनके खिलाफ शहादत कोई ना दे, अगर इन लोगों को पुलिस ना पूछे तो। आप ये देखो कि इस केस के अंदर जो है ना, जो भी पुलिस कर लेगी ना, इसके ऊपर पूरे केस का वजन डाल दे। इसकी एलिबाई जो बनी है सऊदी अरब की, इसको कोर्ट बेल दे देगी। मेरी राय अगर आप ये पूछा ना, तो ऐसे बंदे को जो है ना चौक के अंदर लाकर जो है ना आग लगा के मार देना चाहिए। इसके लिए अगर किसी एक आध कांस्टेबल के ऊपर इनको 302 की FIR भी दर्ज करनी पड़ गई तो कर दें। लेकिन इतनी पेन वो ले क्यों? बेटे लेनी चाहिए ना, पाकिस्तान की जागत सही हो रही है। अब दुनिया में कमेंट बॉक्स में लोग ये लिख रहे हैं कि पाकिस्तान इतने बेगैरत हैं कि अगर इनको पैसे दो माँ बहन बेच देंगे। क्या ये बातें आपको कह रहे हो? नहीं, ये तो मुझे भी कह रहे हैं। ये तो आप कह रहे हैं ना कि इनकी जागसाई हो रही है, पता नहीं उनको फील हो रही है कि नहीं। वो बेटे कैसी बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान के चैनल को पूरी दुनिया से देख रही है, बिल्कुल देख उनका कमेंट बॉक्स आप खोले ना, तो ये किसकी माँ बहन को कह रहे हो? मुझे कह रहे हो, वो आपको कह रहे हैं, वो सारी दुनिया को कह रहे हैं, पाकिस्तानियों को कह रहे हैं वो। तो क्या हम लोग गालियां सुनने के लिए बैठे हुए हैं? हम लोग बेगैरत हैं? हमारी कोई गैरत नहीं।